जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, और अब तो देखने वाले भी खैर खैरियत से हों, क्योंकि अब तो आप हमारा शो देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। अगर अभी तक आपने हमें लाइक नहीं किया है सो डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस, और मेरा एफएम इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट टू नो कि हमारे शोज कब पब्लिसाइज्ड हो रहे हैं या पब्लिश हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। आप अपनी पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं मेरे शो में मैसेजेस के जरिए। मैसेज भेजने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं तो भी आप हमें सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। हमें लॉग इन कीजिए www.merafm.com एंड यू कैन लिसन टू माय आर्काइव शोज एज वेल। और डायरेक्ट अगर आर्काइव शोज सुनने हो तो साउंड क्लाउड पर भी आप मेरा एफएम को लाइक कर सकते हैं। वाओ, वी आर एवरीवेयर माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। सो आई एम गोना स्टार्ट माय शो विद एवरीथिंग विद द ग्रेटफुलनेस, बिकॉज मुझे लगता है कि जब जिंदगी में या तो कभी कुछ अच्छा ना हो, अच्छा हो ना हो, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, जो भी हो, बट ग्रैटिट्यूड इज द की टू सक्सेस। ग्रेटफुलनेस जो होती है ना, वैसे भी आपकी 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 नेमतों को डबल करती है। गॉड लव्स ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू कहना किसी को फॉर नो रीज़न, थैंक यू कहना खुद को, थैंक यू कहना हर किसी को, इट्स अ वंडरफुल जेस्चर। कुछ नहीं भी हो तो भी बंदा खुश हो जाता है। तो आई तो कीप द ग्रैटिट्यूड इन माई लाइफ में। मेरे लिए तो कोई पानी का ग्लास भी मुझे कोई पकड़ा दे तो आई से थैंक यू, बिकॉज यार दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ पीपल। अगर कोई इंसान आपके लिए कोई छोटा सा भी काम करता है तो अच्छी बात है, और कोई नहीं करता तो तभी थैंक यू। या सानू की परवाह, वो क्या है कि कोई नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। अच्छा जी, आज बात क्या करनी है, ये तो एक इब्तदाइया था सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर शो। आज हमने बात ही करनी है कि भाई लोग कहते हैं कि बुरे वक्तों के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए। लोग कहते हैं दूर अंदेशी होनी चाहिए, फोरसाइटनेस, फोरसिएबिलिटी, दूर अंदेशी, आने वाले कल की खबर होनी चाहिए। लेकिन आने वाले कल की खबर तो किसी को भी नहीं होती ना, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम चाहे बरसों का सामान बना के बैठे हुए और पता चले कि जी कल ही हम निकल जाए यहाँ से, फिर हम क्या करेंगे? तो जो आज का लम्हा है वो भी हमारा बचत में ख़राब हो जाता है। तो आने वाले वक्तों के लिए बचा के रखने के लिए इस वाले वक्त में अपने आप को कितना फ्यूचर के लिए अपने हाल को मुतासर किया जा सकता है, कितना आप करते हैं और कितना करना चाहिए। ये तीन ऑप्शंस तो हमेशा ही होते हैं। एक वो जो हम कर रहे होते हैं, एक वो जो हमें करना चाहिए, और एक वो जो होना चाहिए, है ना। तीन परफेक्ट सिचुएशंस होती हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभार हम कभी इसमें होते हैं, कभी इसमें। परफेक्ट वाली सिचुएशन पे बड़ी मुश्किल से किसी एक टाइम पर आता है जब हमें लगता है कि ओह आई फील कि हाँ देखा मेरा सिक्स सेंस सही कह रहा। तो क्या है ये सिक्स सेंस? आपने फोर्सिबिलिटी दिखानी है, दूरअंदेशी दिखानी है, तो आपने किस तरह से दिखानी है? आपने अपनी सिक्स सेंस पे चलना है, ट्यूशन पे चलना है, या आपने ज्योतिषियों के पास जाना है, या वेद्स के पास जाना है, या आपने टैरो रीडर्स के पास जाना है, या आपने फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाके पहले आप देखें, हमें बताएं कि हमारे पास अच्छा वक्त आने वाला है या बुरा वक्त आने वाला है, या क्या किस तरह से आप ये फोरसाइटनेस या दूर अंदेशी जो आपके प्लान्स होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, हाउ डू यू अचीव योर गोल्स, हाउ डू यू प्लान, कैसे आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में आ जाती हैं तो किस तरह से मैनेज करेंगे। सो वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल दिस कि हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाई करने से बेहतर है कि बर वक्त आप हाउ कर ले। तो वाजिफा जब ज़िंदगी का हाल बिल्कुल ठीक चल रहा होता है और माजी का कुछ किया नहीं जा सकता, तो उस वक्त सिर्फ आपके पास होता है मुस्तकबिल। अब तो मुस्तकबिल देखना पड़ता है कि यार अगर मैं इस रफ्तार से अपने पैसे कमाता रहा और काम करता रहा और मेहनत करता रहा, तो अगले इतने सालों में या अगले 2-3 सालों में मेरे पे इतने पैसे हो जाएंगे, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर मैं वो कर लूँगा, फिर मैं ऐसे। लेकिन बीच में हमें पता नहीं चलता कि वो पैसे कहीं ना कहीं। लेकिन एग्जैक्ट कभी भी हम अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो एग्जैक्ट हम मेरे ख्याल से कभी भी अपने जो प्लान्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते। कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेडनेस बीच में आ जाती है, कोई हादसा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो हमारे वो जो प्लान्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। सो आर वी रियली दूर अंदेश, जिस तरह हम कहते हैं यार हमारा कोई डिजास्टर आ जाता है, इस तरह सैलाब आ जाते हैं,
अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, महकमा मौसमियात की अपनी तरफ से पेशन गोइयाँ होती हैं, लेकिन सब कुछ होता है. हुकूमत कह रही थी कि सैलाब आ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पिछले 20 सालों से हम सुन रहे हैं क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, लेकिन जब तक वही बात है कि क्लाइमेट चेंज ने आके इस कैलमिटी ने हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया, तब तक मेरे ख्याल से वो क्या है कि तब तक हमने कोई जू ही नहीं रही है हमारे कान पर. तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में भी हम ऐसे ही करते हैं, या एज अ नेशन ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम डिज़ास्टर हो या रिस्क मैनेजमेंट हो या कोई पैनिक हो या कोई ऐसी सडन सिचुएशन आ जाए तो हम रेडी नहीं होते उसके लिए. हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या होता है. हमने बस एक अपनी मनगढ़ंत सी दुनिया बनाई हुई है, अपनी 1.5 इंच की दुनिया बनाई हुई है, और बस हम उसी में लेकर चल रहे हैं. बिकॉज आने वाला जो वक्त है, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ 2022 और अब आराम ख़त्म हो चुका है लाइफ से. जो 2023 और 2024 स्पेशली 2023 के डायनामिक्स बहुत फास्ट होने वाले हैं. अभी हम सोच रहे हैं कि इतने सालों में ये सब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, इन्फ्लेशन कहीं की कहीं जा रही है. इसके साथ साथ आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज होने वाले हैं. बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है. बट हमारी वो जो फोर्सिबिलिटी है, हम ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार जब तक डंडा हमारे सर पे आके नहीं पड़ेगा तब तक हम तो ये हमारी एज ए नेशन हमारी प्रॉब्लम है, या हम तवक्कल को का मतलब ये समझ लेते हैं कि आने वाले वक्त के ऊपर नज़र ही नहीं रखनी, बस जितना है जो है जिस तरह है बस उसी को. घर में राशन पानी हम महीने महीने का संभाल के रखते हैं, लेकिन आने वाले वक्त के ऊपर या दुनिया की उसके ऊपर या फोर्सिबिलिटी या दूर अंदेशी, अपनी ज़िंदगी की दूर अंदेशी पर हमारी नज़र बिल्कुल नहीं होती. पैसे हमारे पास पूरे होने चाहिए, पूरे साल भर के जब तक हमारे पास पैसे ना हो हमें सुकून नहीं आता. लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी तैयारी आपको ज़िंदगी में जब when you are well prepared, you know this is going to happen, you know this is I'm going to do this, you know this is सडन कुछ भी हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए अगर आपको फोर्सिबिलिटी दिखानी है. हम जब लॉ पढ़ते थे ना तो उसमें हमें हमारे प्रिंसिपल साहब थे, वो हमें लॉ ऑफ टॉट पढ़ाते थे, तो उसमें रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का बड़ा काम होता था कि एक आम इंसान एक आम हालात में इसी तरह करता है, और अगर वो इस बिहेवियर से डिविएट करता है तो ये क्राइम में चला जाता है, और अगर इससे अच्छा करेगा तो वो डेफिनेटली उस पर तो ना कोई क्राइम है और ना ही फोर्सिबिलिटी, मतलब वो एक समझदार इंसान है, एडल्ट मैच्योर, तो उसको ऐसा करना चाहिए. तो हम आज बात करेंगे रीजनेबल फोर्सिबिलिटी की, कि हाउ डज इट अफेक्ट योर लाइफ, और किस तरह से ज़िंदगी में काम आती है और किस तरह से इसे यूटिलाइज करना चाहिए. वेल आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग विच इज़ बाय आतिफ असलम. Stay tuned and keep listening to me in slow jam. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. यार मेरी प्लेलिस्ट आज बहुत मज़ेदार है. आई हैव दिस अंग्रेजी वाला गाना एंड वंडरफुल सॉन्ग. सजाद अली भी है मेरे पास, और ज़िंदगी भी हसीन हो रही है. फरहान सईद भी हैं. फैंटास्टिक प्लेलिस्ट, तो आपने रहना है मेरे साथ. अच्छा जी, तो हम बात क्या कर रहे हैं, फोर्सिबिलिटी की बात कर रहे थे. लेकिन फोर्सिबिलिटी में सबसे पहले क्या चीज़ काम आती है, देखें ज़िंदगी में क्या कहते हैं कि तवील उम्री जो होती है वो बड़ी नेमत होती है. ये और बात है कि लोग बुढ़ापे से बड़ा भागते हैं, लेकिन बुढ़ापे का खौफ हमने फजूल ही अपने अंदर डाला हुआ है, क्योंकि बुढ़ापा उसको नहीं कहते कि जब आप बूढ़ा होना, मुझे लगता है कि व्हेन यू स्टार्ट गिविंग अप ऑन लाइफ, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग अप ऑन योर ऑप्शंस, जब आप अपनी सेहत को खुद ख़राब करते हैं. अदरवाइज़ तो मैंने देखा है यार, इफ़ यू गो टू जिम, हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएँ, तो आप 60-70 साल तक आराम से यू कैन स्टे फिट. आपका दिल बूढ़ा नहीं हो रहा, आपका दिल जवान है, आपका जहन बूढ़ा नहीं हो रहा, बल्कि हर चीज़ सिर्फ एक फ्रंट, वो क्या कहते हैं, एक बॉडी है जिसको अगर आप सही तरह से मेंटेन नहीं कर रहे, उसको राइट टाइम पे स्लीप नहीं दे रहे, राइट आप उसको फूड नहीं दे रहे, तो फिर आपकी बॉडी जो है वक्त से पहले आपका साथ छोड़ती है. अदरवाइज चाहे वो आपका दिल हो, वो तवील उम्री के साथ वो दिल आपका और भी कुशादा हसीन होता चला जाता है. आपके अंदर सहने की, लोगों से प्यार करने की सलाहियत बढ़ती जाती है. इसी तरह जहन, जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना आपका जहन जो है वो एक्सपैंड होता चला जाता है. आप जितना जीते चले जाते हैं उतना आपकी लाइफ में जो है वो तजुर्बात शामिल हो जाते हैं, और जितने तजुर्बात शामिल हो जाते हैं उतना आपकी दानिशतगी में इजाफा होता है, आपकी दानिशमंदी में इजाफा होता है, आपकी अकल शऊर में इजाफा होता है. आप दुनिया के लिए एक मिसाली इंसान बन जाते हैं. ये अलग बात है कि यहाँ पर लोग बूढ़े तो हो जाते हैं लेकिन बुजुर्गी नहीं आती उनके अंदर. वो क्या कहते हैं ना, उनके अंदर वो ग्रेस नहीं आती विद द एजिंग इज़ नॉट. मैंने देखा है कि यहाँ पर लोगों को पीपल हैव सो मच फेयर ऑफ एजिंग,
عورتوں میں تو لوگوں نے بہت ڈال دیا, اور شوبز کے جو اگر آپ ٹرینڈس دیکھیں تو اس میں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ آپ کو تو ایک رنکل بھی نظر آ جائے گا اگر آپ کی اسکن میں کوئی ان ایوننس آ رہی ہے, یا اگر آپ ذرا سے اپنے وہ جو فرسٹ ٹائم لکس اگر ذرا سے بھی آپ تھوڑے سے سیگی نظر آ رہے ہیں, آپ کی آئیز ڈروپی ہو رہی ہیں, تو دین ایجنگ کے لیے تو I don't know why, who set the standards for this beauty and aging, کس نے سیٹ کیے ہیں یہ لوگوں نے معیار طے کیے ہیں, یا یہ لوگ ہمارے لیے معیار طے کریں گے کہ اب ہمیں کیسے دکھنا چاہیے, ہم کیسے خوبصورت لگیں گے, یا تو لوگ کہیں گے کہ ہم خوبصورت ہیں تو ہمیں یقین آئے گا کہ ہم خوبصورت ہیں. وہ جو ایک آنکھ ہوتی ہے دل کی, وہ جو عقل ہوتی ہے, وہ جو شعور ہوتا ہے, ان سب کو فراموش کر کے اگر ہم صرف خوبصورتی کا مطلب چہرے کی خوبصورتی کا معیار بنا رہے ہیں تو میرے خیال سے ہم کسی ٹھیک جگہ پر نہیں جا رہے. اگر دور اندیشی میں دیکھا جائے تو یہ باتیں اچھی باتیں نہیں ہیں, یہ تو خوف بڑھا رہے ہیں کہ اگر آپ 30 کے زمرے سے نکل رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین, تو ان کے لیے آپ زندگی کے جینے کے, مسکرانے کے, ہنسنے کے, خوش رہنے کے مواقع ختم کر رہے ہیں. اور اسی طرح آدمی کے لیے تو آئی تھنک 40 کر دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, بٹ آئی ہیو سین سو مینی اولڈ پیپل جو بوڑھے تو ہو جاتے ہیں, بزرگ نہیں ہو پاتے ہیں, سفید بال ہو جاتے ہیں لیکن ان میں گریس نہیں آتی ہے. تو دونوں میں ہی ہوتا ہے یار, اٹس ناٹ لائک دس کہ عورتیں اچھی ہیں یا مرد اچھے ہیں. میں تو کہتی ہوں یار دنیا بھر گھوم لو, کسی بھی ملک چلے جاؤ, کسی بھی گاؤں چلے جاؤ, کسی بھی خطے میں چلے جاؤ, آپ کو اچھائی برائی کا ریشیو ایسا ہی ملے گا. ایسے نہیں کہ ہماری قوم میں کچھ انوکھے نرالے ہی اچھے یا برے لوگ ہیں, ایسا کہیں نہیں ہے. آپ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی حصے میں چلے جائیں, آپ کو دنیا ایسی ہی ملے گی. ہمیں لگتا ہے کہ ہو یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا, لیکن ہاں تھوڑا سا شعور کی پسماندگی جو میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسا نیشن تھوڑی کم ہے. سسٹمیٹکلی بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر جو ہے وہ وقت پڑنے پر ہم ابھر کے بہت نکلتے ہیں اچھی قوم, لیکن ایز این انڈیویجول نا ہمیں ابھی شعور کی ہمیں کمی ہے, ذرا اوپننیس کی کمی ہے ہمارے اندر نا, ایکسیپٹنس کی کمی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اگر ریلیجیس ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اگر کسی اور مذہب کا کوئی انسان ہے یا اگر کوئی اپنے طریقے سے کر رہا ہے تو ریلیجیس ایکسیپٹیبلٹی نہیں, ڈائیورسٹی نہیں ہے. پھر ٹرائبس کی بات آ جاتی ہے تو وہ ایک الگ جنگ چھڑ جاتی ہے, سنی شیعہ کی بات آ جائے وہ ایک الگ جنگ چھڑ جاتی ہے, وہ ہولیوں کی بات آ جائے عورتوں کی یا مردوں کی, وہ ایک الگ جنگ چھڑ جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اور وائی اس لیے کہ ہم نے جو اپنے ساتھ ایک سب سے بڑی زیادتی اور میں کہوں گی جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ اور اپنی آنے والی جو نسل ہے ان کے ساتھ جو کرا ہے, ہم نے ان کو بڑے ڈبل سٹینڈرڈس دیے ہیں. ہم نے یہ چاہا کہ جو ہماری سوچ ہے, کیونکہ دیکھیں سوچ کی پابندی تو آپ کسی پہ نہیں لگا سکتے. دماغ کیا سوچتا ہے, کہاں تک سوچتا ہے, کتنا سوچنا چاہتا ہے, دماغ کی ایکسپینشن, وہ کیا کہتے ہیں نا, جس طرح دل کہتے ہیں دل میں جب رب آ جاتا ہے تو وہ عشق کا سمندر بن جاتا ہے, وہ دانش مندی کے گڑھ بن جاتا, تو دماغ کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمارے دماغ میں ہر وقت جو ہے وہ ججمنٹس اور یہ ساری چیزیں رہتی ہیں نا, بٹ وائی دماغ کو بھی ڈیوائن کی ضرورت ہے, دماغ کو بھی ایک پیور ہیلدی کریٹو فورسز کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سارا ٹائم اپنے دماغ کو مار دھاڑ اس کی کرنے میں لگائیں گے, اس کی برائیاں اس کی برائیاں, یہ برائیاں وہ برائیاں, اس کا دیکھ لو اس کا دیکھ لو, تو آپ کا حال یہی ہوگا جو جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں. سب سے پہلے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قوم و ملک کے لوگ شعور اور تعلیم کا فرق ہی نہیں سمجھ سکے ابھی تک, اور پھر جو ذہنی پسماندگی کا شکار ہوئے ہیں وہ ذہن کی ایکسپینشن, لبرلزم, ماڈرنزم, ایکسپینشن, ہورائزنز, ایکسپلورنگ, اس کا مطلب ڈیفینیشن نہیں صحیح کر پاتے. اسی لیے وہ جو فورسیبلٹی ہے نا, جب آپ اپنے حال میں اپنے دماغ کو ہر وقت گدلا, میں ان چیزوں کو امپیورٹیز کہتی ہوں کیونکہ یہ وہ دماغ کے بوجھ ہوتے ہیں جو یا تو لوگ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں یا آپ نے اپنے دماغ میں خود بھرے ہوئے ہوتے ہیں بائی آن دی مطلب کان یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں, چاہے آپ ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں ججمنٹل انرجی میں آس پاس ہیں اس وجہ سے بھی, اور اگر آپ خود ایسے ہیں تو بھی ٹو وے راؤنڈ ہے. تو یہ ٹو ایجڈ سورڈ ہے, یہ دو دھاری تلوار ہے کہ اگر آپ ججمنٹ ہو رہے ہیں تو آپ دوسرے کو بھی نقصان دے رہے ہیں اور خود بھی نقصان دے رہے ہیں.
क्योंकि ये जो मेंटल एनर्जीज होती हैं ये बड़ी पावरफुल होती हैं। ये क्या कहते हैं ना, नजरें बद तो खा जाती है बंदे को। दिमाग की पावर से, माइंड पावर से आप किसी को तबाह करने में, बुरा भला कहने में लगे हुए हो तो जाहिर सी बात नुकसान तो होता है सामने वाले बंदे का भी। अब जिस तरह आप एक घर में रहते हो या एक एनवायरनमेंट में काम करते हो या किसी आपके एनवायरनमेंट में रोज़ आपका आना जाना है, किसी से मिलना जुलना है, और अगर कोई इंसान दिमागी तौर पर आपको डैमेज कर रहा है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ यही होता है, हम बैंक में चले जाएँ, हम पब्लिक प्लेसेस पे चले जाएँ, लोगों के जहनों में जो फरसूदा ख्यालात, जो गंदगी, जो गलाजत होती है ना, वो नज़र आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जहन में कोई अच्छी बात सोचें तो देखिए आपका चेहरा खिला खिला, यहाँ चले जाएं तो लोगों के चेहरे उड़े हुए, डरे हुए, सहमे हुए, ऐसी वहशी नज़रें कि बंदा कहता है यार जाएं तो जाएं कहाँ। बट एनीवेज वो तो एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके अब एट द एंड ऑफ द डे ये करें कि जो अल्लाह ताला ने आपको, ये जो हमारी सुपर पावर है, ये जो हमारा दिमाग है, दिस इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पावर हाउस हमारा होता है, और हम इस दिमाग से कितनी अचीवमेंट कर सकते हैं। हम इस दिमाग से अपनी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल सॉल्व कर सकते हैं जो शायद हम जिनके लिए ना लोगों के दर पर उनसे मदद मांगते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अगर आप अपने दिमाग की जो पावर्स हैं, मेंटल पावर्स हैं, जो माइंड पावर है, अगर आप उसको अपनी लाइफ के सुधार में, और जब अपनी लाइफ हो जाए तो दूसरों के सुधार में चलाएं, तो यकीन जानिए कि आप दुनिया में वो मुझसे कर सकते हैं। फोर्सिबिलिटी तो सिर्फ एक क्वालिटी है कि जब आपका दिमाग हेल्दी या क्रिएटिव फोर्सेस में चलता है, ब्यूटीफुल और गुड एनर्जीज में रहता है, लोगों के बारे में गलत नहीं सोचता, लोगों को गलत वाइब्स नहीं देता, लोगों को जज नहीं कर रहा, लोगों से नफरत नहीं कर रहा, लोगों को गुड और बैड की कैटेगरीज में बांट नहीं रहा, तो आपके दिमाग में वो पावर आने लग जाती है, वो इंटुइटिव पावर्स आने लग जाती है, वो साइकिक एबिलिटीज आने लग जाती हैं कि आपका दिमाग कैन सी। ये तो एक आंख है ना, जो दो आंखें हैं, ये तो देख ही रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप अपने माइंड को अच्छी रूटीन देते हैं, उसे अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, अच्छी नरिशमेंट दे रहे हैं, गुड आइडियाज़ दे रहे हैं, उसे हेल्दी रख रहे हैं, उसे प्योर रख रहे हैं, उसे संभाल रहे हैं, उसे बुरे ख्यालात से बचा रहे हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे ये भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह हमें अपने दिल को पाक रखना है, इस तरह हमें अपने दिमाग को भी पाक रखना है, और दिमाग को पाक रखना आसान नहीं है, बिकॉज दिमाग के अंदर 3 लेयर्स हैं। आपके दिमाग में एक आपका कॉन्शियस माइंड है जिसमें आप वेकिंग स्टेट में है, जिसमें अभी मैं हूँ, बात कर रही हूँ, होश में हूँ, जिसको हम होशमंदी कहते हैं। एक हमारा होता है सब कॉन्शियस, जब हम कैफियत, नींद से पहले वाली जो कैफियत होती है, या थोड़ा सा नींद से उठने के बाद वाली जो आपकी कैफियत होती है। फिर उसके बाद होता है एक अनकॉन्शियसनेस, जो आपकी नींद के में जाने से पहले, क्योंकि माइंड एक ऐसी पावरफुल शय है कि जो आपके जब आप सो रहे हैं तब भी वो माइंड आपका नहीं रुक रहा, तब भी वो माइंड आपका इमेजिनेटिव क्रिएटिव फोर्सेस में जा रहा है, आपकी ड्रीम स्टेट्स में जा रहा है, और फिर उस ड्रीम स्टेट्स में आप पोर्टल में जा रहे हैं, और जब आप सो रहे होते हैं तो देन यू आर नॉट हियर, योर बॉडी इज हियर, बट मेंटली यू आर कनेक्टेड टू समवेयर एल्स। सो माइंड इटसेल्फ, आपका ये जो दिमाग है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो पोर्टल लगा दिया है कि जिससे आप बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, जिसको हम अंदर की दुनिया कहते हैं, जिसको हम ऊपर आसमानों की दुनिया कहते हैं, जिसको हम खलाई दुनिया कह सकते हैं, जिसको हम डिवाइन कह सकते हैं, जिसको हम अनसीन कह सकते हैं, तो वो हम देखने के काबिल हो जाते हैं। और जब आपका दिमाग हेल्दी होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको सच्चे ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी इमेजिनेटिव, आपकी इंट्यूटिव, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और फिर आप एक मिरेकल बन जाते हैं। बट कैसे होता है, क्यों, कैसे करना पड़ता है, कैसे अपने दिमाग को हेल्दी रखना पड़ता है। सो we're gonna continue our conversation, but right now I'm moving on to my next वाला गाना, और मेरा अगला गाना कह रहा है I'll be waiting for you right here right now। मतलब ये है कि बहना तू कहीं भी चली जाए, मैं यहाँ पे बैठा तेरा इंतजार करता रहूँगा, तो keep on waiting baby, Richard Marx is still keep on waiting, he's waiting since 80s। जी हाँ जनाब, जिससे आप कहते हैं स्लो जैम्स, and this is me Sara Humayun, Monday to Friday
रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. अच्छा जी, आपको बता दी चलूँ कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और इसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब पर लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे शोज अब आप देख भी सकते हैं. और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सन ऑफ माई ऑफिशियल और मेरा FM को लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब पर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट टू नो कि आपको जो है पता चल जाए कि हमारे शोज कब पब्लिश होंगे. वेल तो बात कर रहे हैं हम दिमाग की उस पसमंदगी की जिसकी वजह से नस्लें ख़राब हो जाती हैं सीरियसली. क्योंकि हमारे माँ बाप तो हमारी मोहब्बत हमसे मोहब्बत ही होती है, और हर माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है. तो माँ बाप उस मोहब्बत में ना इतने मैं कहूँगी कि मासूम होते हैं हमारे माँ बाप जो है ना, अपनी मोहब्बत में हमें जो है वो सब मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, अपनी वो सोचें, अपने वो बिलीफ सिस्टम्स, अपने वो कोर वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूल, अपने ख्वाब, अपना सब कुछ ना वो चाहते हैं कि जो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके वो हमारे अंदर मुंतकिल कर सके, हमें नए ज़माने की चकाचौंध से महफूज रख सकें, हमें बुराई से महफूज रख सकें, हमें गुनाहों से बचा सकें, हमें ये कर सकें, हमें खुश कर सकें. इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारे माँ बाप क्योंकि हमारे माशरे में स्पेशली अपने माशरे की बात करूँगी कि हमारे जो ईस्टर्न माशरे हैं या एशियन माशरे हैं उनमें पेरेंट्स की एक तो इम्पोर्टेंस बहुत है, ऊपर से उनकी रिस्पेक्ट बहुत है. बाकी वेस्ट में लोग चिल कूल डूड की तरह पेरेंट्स के साथ रहते हैं. दे नो कि यार 18 साल के बाद वी ऑल आर इंडिविजुअल्स. तो लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं. हमारे यहाँ मरते दम तक आपको अपने माँ बाप की जब तक आप सुननी है आपने, वो कुछ भी कह लें आपको उनकी माननी है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पेरेंट्स गलत भी होते हैं, क्योंकि नए ज़माने के हिसाब से हर इंसान ने अपने जहन के हिसाब से अपने तरीके से अपने हिस्से के दुख सुख खुद सहने. हर इंसान ने अपने हिस्से के गुनाह सवाब खुद करने हैं. हर इंसान ने अपने हिस्से के तजुर्बे खुद करने हैं. हर इंसान ने इस दुनिया में आना है, अपना नसीब, अपना रिस्क, अपने धक्के खुद खाने हैं. उसने अपनी मेहनत, अपना सब कुछ खुद करना है. लेकिन माँ बाप मेरे ख्याल से वो हमारी वो फोर्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे फैसले मोल्ड करते हैं. एक टाइम पर आकर वो रिश्ता मियाँ बीवी का भी हो चुका होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की लाइफ में इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी तरह कभी कभार बहन भाई भी आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, कभी दोस्त आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो वो चीज़ होती है कि जो आप मदद करें बुरे वक्त में काम है, लेकिन एक वो बात होती है जिस तरह से ओपिनियन मेकिंग होती है. उसमें मैं कहती हूँ कि आपके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके माँ बाप ने आपको कैसी सोच दी है. इसीलिए वो कहते हैं ना कि अगर एक इंसान कहीं जाकर कोई बदतमीजी करता है या एक इंसान कहीं जाकर कोई बदतहजीबी दिखा रहा है, बेअदबी दिखा रहा है, तो उसका जो क्रेडिट होता है उसके माँ बाप को चला जाता है फौरन से. हमारे अम्मा अब्बा तो हमारे अम्मा अब्बा तो हमें सीधा इसी बात की धमकी देते थे, बेटा अगर घर में कुछ शिकायत आई ना कहीं से तो देख लेना, हम छोड़ेंगे नहीं. क्योंकि वो माँ बाप हमारे माशरे में ये होता है ना, हर कोई ये कहता है माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई, माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, माँ बाप ने वो नहीं सिखाया. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव रोल. बट मुझे लगता है कि यार हमारे माँ बाप बड़े मासूम होते हैं. वो बेचारे तो अपने पेरेंट बनकर तो वो अपनी सारी ज़िंदगी, और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने तजुर्बे हमें दें, वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक अच्छी पाक साफ ज़िंदगी जी हम भी जी लें, हमें धक्के ना खाने पड़ें, हमें लोगों से उस तरह से भिड़ना ना पड़े. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यार जो आपके नसीबों में अल्लाह ने लिखा है ना, कुछ भी कर लो, माँ बाप और लड़कियों को जहेज तो दे सकते हैं पर खुशियाँ नहीं दे सकते ना. वो क्या है कि माँ बाप बच्चों को तरबियत तो दे सकते पर नसीब नहीं दे सकते. हमारे हिस्से के जो सुख दुख हैं वो हमें झेलने हैं. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो अपने पेरेंट्स की सोचों को ही लेकर चल रहे होते हैं, उन्हें ही हमने रोल मॉडल बनाया होता है, इंस्पिरेशन बनाई होती है. फिर वो अलग बात है कि आप प्रोफेशनली किसको किस तरह से परसू करते हैं. बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो जहन की एक्सपेंशन है ये आपको तब मिलती है जब आप इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले करते हैं,
जब फ्री होकर एज अ फ्री मैन और एज अ फ्री वुमन, एज अ फ्री ह्यूमन, जब आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज देते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप अच्छा बुरा कोई फैसला करते हैं, अच्छा बुरा भुगतते हैं, अच्छा बुरा वक्त देखते हैं, अच्छे बुरे लोगों से मिलते हैं, दिमाग के एक्सपेंशन के लिए सिर्फ अच्छाई का होना ज़रूरी नहीं है, दिमाग को बुराई भी चाहिए, दिमाग को जजमेंट चाहिए, दिमाग को हर किस्म का वो अनोखा एक्सपीरियंस चाहिए जो आपके लिए, और जो आपके लिए एक्सपीरियंस है यकीन जानिए वो क्या है ना कि काले पत्थर के काले गार में भी बैठे होंगे ना, तो वो तजुर्बा आप तक पहुंचना है, इस तरह मौत आनी है, नसीब आना है ना, तो जो आपके साथ होने वाली अच्छाई है या आपके साथ होने वाली बुराई है वो आप तक ज़रूर पहुंचनी है। तो दिमाग की एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार कि हम अपनी ये जो अब तो 1.5 इंच की मस्जिद ये हो गई है ना, मुझे लगता है कि 1.5 इंच की मस्जिद हमारे ये मोबाइल खाना हो गया है कि इसमें हम देखते हैं और हम पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं और अपने जहन को फीड कर रहे होते हैं न्यू आइडियाज़ से, न्यू चीज़ों से, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, थिंकिंग बना रहे हैं, ओपिनियन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट how healthily we feed our mind with new ideas, how productively we use our mind, how creatively we use our mind. So we're going to talk about this more, but right now I'm going to play my next song. और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है? मेरा अगला गाना कह रहा है जिंदगी का हुनर सीख लूं, हदीका कियानी और साहिर अली बका। जी हाँ जनाब, इसी कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहेगा आपका मेरा साथ। और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। And yes, we are talking about what? We are talking about the mental capabilities, the tendencies, the horizons, the expansions, the psychic abilities, intuitive abilities, mind की जो creative forces होती हैं वो किस तरह से आपके दिमाग को productive बनाती हैं, और अगर आप अपने दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो वही आपका अपना जो पावर हाउस होता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और वो क्या है ना कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें पूरा होश में रहना इसलिए भी ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस के साथ, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो तभी अचीव हो सकती है कि जब आप अपने दिमाग को फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज करेंगे। वैसे तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से 1% से कम 1% भी अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। और सोचें अगर हम अपने दिमाग की कैपेसिटीज़ को, अपने दिमाग की हेल्दी एक्सरसाइजेस करें और अपने दिमाग को हेल्दीली फ्लरिश करें, नरिश दें, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हम अपने दिमागों को वो कैपेसिटीज़ नहीं देते, वो नरिशमेंट नहीं देते, वो ज़मीन, वो आसमान, वो माहौल ही नहीं देते कि जिसमें हमारे दिमाग जो है वो क्रिएटिवली कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम उसी विशियस साइकिल में हम दिमाग में चलना चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो फोर्सिएबिलिटी दिमाग की वो क्वालिटी है जिसको आप अपने दिमाग के इंट्यूटिव पावर्स कह सकते हैं, इमेजिनेटिव पावर्स कह सकते हैं। और वो इमेजिनेटिव पावर तब आती है कि जब आप अपने सब कॉन्शियस में, आपका जो कॉन्शियस है उसको पहले आप अच्छी तरह से फ्लरिश करें, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, और फिर जो आपका सब कॉन्शियस आता है जो कि द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है, जिसमें आपकी मेमोरी स्टोर होती है, जिसमें से आपकी जो है वो फोर्सिबिलिटी या रीजनेबल फोर्सिबिलिटी जो आपके दिमाग में रहकर आपकी अच्छाई, बुराई या आपकी इंट्यूटिव पावर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। सब कॉन्शियस माइंड को चेंज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपके जितने ट्रॉमास होते हैं वो उस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, जितनी भी बैड थिंकिंग्स होती हैं आपकी, यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम अनहेल्दी पैटर्न्स। Why? Because you keep on attracting the unhealthy bad experiences, because कि आपके सबकॉन्शियस में खौफ स्टोर हो चुका होता है। आपके अंदर हमेशा एक खौफ होता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, ये बुरा है वो। तो जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्री नहीं करते,
डिटॉक्स नहीं करते. और सब कॉन्शियस माइंड को डिटॉक्स करने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेडिटेशन करें. और मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? सो दैट यू कैन स्टॉप योर माइंड, सो दैट योर माइंड कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, योर माइंड कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. वो जो हॉलोनेस आती है ना दिमाग में, जब हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हम बहुत स्वेट करते हैं या एथलेटिक कोई एक्टिविटी करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. इसलिए आपने देखा है कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी होता है, जो लोग बड़े एक्टिव होते हैं, उनका दिमाग भी अच्छा चलता है. और जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होता, स्लगिश होता है, लेजी होता है, तो उन लोगों का दिमाग भी ना हर वक्त लोगों के अंदर घुसा रहता है, लोगों के बारे में सोचता रहता है, विच इज़ नॉट अ हेल्दी वे. तो अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए आज़ाद छोड़ा करें, स्पेशली सब कॉन्शियस माइंड को अपने ट्रीट करें, नरिश करें. अदरवाइज वो क्या है कि हम सारी ज़िंदगी अपने माइंड की फुल कैपेसिटीज़ को इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे. माइंड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग. आई तो लव माई माइंड and I love mind power and I know how to create miracles out of your mind power. Well, we are talking more about it. Right now I'm taking you towards this song, a very beautiful song by Sajjad Ali. Oh yes, this is Sana Humayun and Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And we are talking about mind tonight. Oh yes, mind is a very powerful thing. वो क्या है ना कि दुनिया में जितने भी अजाइबात आपको नजर आ रहे हैं ना, ये दिल की ताकतों ने नहीं खड़े किए सिवाय ताजमहल के. ये दिमाग की ताकतों ने खड़े किए. जितनी बुलंद बाला इमारतें आपको नजर आ रही हैं, जितनी दुनिया में आपको तरक्की नजर आ रही है, जितनी साइंस की दुनिया में आपको तरक्की नजर आ रही है, ये सारा इंसानी दिमाग है यार. अगर और इंसानी दिमाग के अंदर इतनी पावर है, इतनी अकल है. अकल कुल नहीं है क्योंकि अल्लाह का इल्म तो उससे भी कहीं ज़्यादा है. एक इंसान के दिमाग में एक ख़ास किस्म का जो इल्म होता है वो स्टोर किया जाता है. और हमारे डीएनए में, हमारे दिमागों में, हमारे जिस्मों में, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए हमें जो इल्म चाहिए, जो हमें काम करने हैं, जो हमारे मकासद हैं, जो हमारा मकसद है ज़िंदगी का, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो सारे हमारे डीएनए में स्टोर हो चुके हैं. हमने क्या करना है, हमने क्या मोजा करना है, हमने क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, वो हमेशा चॉइस हमारे पास होती है. हमेशा चॉइस होती है हमारे पास. लेकिन उसके साथ साथ हमारे हाथ से रोनुमा होने वाले जो काम होते हैं, हमें हमारे जो गिफ्ट्स होते हैं ना, वो हमारे दिमाग को पता होता है. जिस तरह एक बच्चा होता है, उसको पता होता है कि यार उसने वो पेंटर है, तो उसका दिमाग खुद ब खुद जो है ना कलर्स के साथ, ब्रशेस के साथ अमिकेबली फ्रेंडली हो जाता है. इसी तरह अगर किसी को पता होगा यार मैं राइटर हूँ, तो उसका दिमाग जो है उसको खुद इंटुइटिवली, साइकिकली या इमेजिनेटिवली या क्रिएटिवली उसको उसकी उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है. और अच्छा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है. एक अच्छा इंसान होने के लिए, अगर चाहे आपको कोई भी रूप में हो, आपने अच्छी बेटी बनना है, आपने अच्छी बहू बनना है, आपने अच्छा बेटा बनना है, अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छे पेरेंट बनना है, तो उसके लिए आपका दिमाग हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सिकनेस का शिकार हैं, अगर आपके दिमाग में खौफ है, अगर आपके दिमाग में बेचैनियाँ हैं, अगर आपका दिमाग में पागलपन है, दीवानगियाँ हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते. ज़िंदगी में कामयाबी के लिए एक अच्छा और हेल्दी दिमाग होना बहुत ज़रूरी है. और मुल्क व कौम की कामयाबी के लिए सबका दिमाग अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि ज़िंदगी का सबसे नामुमकिनात में से का शुमार है, जो कभी भी नहीं हो सकता. और हमारे मुल्क में तो भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हमारे अपने माशरे की है, दिल तो मैं कहती हूँ हम फिर भी दिल के फिर भी बेहतर इंसान हैं, हॉस्पिटेबल हैं, केयर कर लेते हैं. कोई मुसीबत आ जाए किसी पर तो चलो जी उसकी हम मदद भी कर देते हैं. लेकिन दिमागी तौर पे ना हम थोड़े से इल माइंडेड लोग हैं. हम जज करते हैं लोगों को, हम एक्सेप्टेंस नहीं देते लोगों को, ना खुद अपने दिमागों को खुला करते हैं, ना खुद हम जीने के लिए कोई नए रास्ते, कुछ नई सोचें, कुछ नई बातें करते हैं, और ना ही हम दूसरों को ऐसा करता हुआ देख सकते हैं. अगर कोई ये कर भी रहा हो तो हम पहले उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हाँ 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 इसको देखो ये क्या कर रहा है. और फिर उसके बाद जब वो कामयाब हो जाता है अल्लाह की तरफ से कि उसके हिस्से में ये चीज़ लिखी होती है, तो फिर हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं.
یہ ہماری عادت ہے. لیکن ہم کبھی بھی نیو آئیڈیاز کو, انٹرپرینورس کو, اسٹارٹ اپس, یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ آپ کے انسانی دماغ سے آ رہی ہیں. ایک نیا آئیڈیا, ایک نئی سوچ آپ نے کریٹ کی, یا جتنی انڈسٹریلائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں, یا جتنی بھی آپ یہ کارپوریٹ سیکٹرس میں ترقی دیکھ رہے ہیں, یا جتنی بھی آپ سیٹ اور ٹیک کی دنیا میں ترقی دیکھ رہے ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں؟ آسمان سے کوئی ایلین تو نہیں آ کے آپ کو بنا کے دے رہے ہیں نا, یا آپ کے ہیلدی مائنڈ. کیوں ہمارے ملک میں ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہو رہی. ہم سائنس اور میڈیسن میں کوئی ترقی نہیں کر رہے یار. ہم آرٹ اور لٹریچر میں کہیں نہیں جا رہے ہیں. ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں تو ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں تو تانے تشکروں کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو ابھی تک ٹرانسجینڈرز کی جنگ سے نہیں نکل پا رہے. ہائے اللہ, دنیا مارس پہ پہنچ گئی ہے, ہم بیچارے ٹرانسجینڈرز کے پیچھے ہاتھ دھو کے بڑے. مردوں وہ کیا ہے کہ پہلے تو مردوں نے عورتوں کا جینا مشکل کیا ہوا تھا, اب تو بیچارے ٹرانسجینڈرز کا بھی جینا مشکل کر دیا. تو سوچیے ذرا ہمارا کیا ہوگا. اچھا جی, آپ کا میرا ساتھ یہیں تک, اور آپ نے رکھنا ہے اپنا ڈھیر سارا خیال, کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. منڈے ٹو فرائیڈے رہنا آپ کا میرا ساتھ, اور ابھی ویک کا سٹارٹ ہے. دس واز منڈے نائٹ شو. ٹیوزڈے کی رات لگ چکی ہے لیکن میرے لیے منڈے نائٹ شو ہے. تو رکھنا ہے آپ نے اپنا بہت سارا خیال, اور جب آپ اپنا خیال رکھیں تو اپنے دماغ کا بھی خیال رکھیں. اپنے دماغ کا خیال آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کہ اس کو پراپر سلیپ دیں, روٹین دیں, اچھا کھانا کھلائیں, اچھی سوچیں دیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھے آئیڈیاز فیڈ کریں, اچھی چیزیں دیکھیں. دا چوائس از یورس یار. نیٹ فلکس تو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے, لیکن اب نیٹ فلکس پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے یہ آپ کی چوائس ہے. سوشل میڈیا آپ نے یوز کرنا ہی کرنا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا سمجھنا ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بیکاز دس از ہاؤ یو فیڈ یور برین. اینڈ وین یو فیڈ یور برین ہیلدیلی, تو آپ کا جو کانشیسنیس ہے, آپ کے اندر کی جو ضمیر ہے, آپ کے اندر جو اچھائی اور برائی کا جو راستے کا پیمانہ ہے, وہ اچھا ہو جائے گا. آپ کا جو سب کانشیس ہے, وہ آپ کی سائیکک ایبلٹیز, آپ کی امیجنیٹیو ایبلٹیز اور آپ کی انٹویٹیو ایبلٹیز کو اور زیادہ, وہ کیا کہتے ہیں نا, 4 چاند لگ جائیں گے. پھر آپ کے جو خواب ہوں گے وہ بھی سچ ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ. اور پھر اگر آپ کا کانشیس اور سب کانشیس اچھا ہوگا, تو آپ کا جو انکانشیس ہوگا وہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب آپ کا دماغ ہیلدی ہوگا, ایک انسان, میں کہتی ہوں اگر ایک انسان کا دماغ ہیلدی ہے, وہ ایٹ لیسٹ 4 لوگوں کے اندر اپنی اچھائی کر سکتا ہے. ہم نے پتہ نہیں ہمیشہ برائی کو اتنی پاور دی ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. وی ڈو اگری, پر ایک اچھا انسان, ایک اچھی سوچ, ایک اچھا آئیڈیا بھی تو کے اندر بھی تو اتنی طاقت ہونی چاہیے نا. یہ بھی تو سوچ برابر کی پروان چڑھنی چاہیے کہ ایک اچھا انسان اور 4 لوگوں کو بھی اچھا کر سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں, ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے آنے والی نئی نسلوں کو امید نہیں دے رہے ہیں, اندھیرا بیچ رہے ہیں. ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ برائی کے اندر تو اتنی پاور ہے کہ آپ وہ برا کر سکتی ہے, لیکن اچھائی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اچھائی کے اندر بھی ایکول پاور, بلکہ میں کہتی ہوں برائی سے کہیں زیادہ پاور اچھائی کے اندر ہوتی ہے. یہ اور الگ بات ہے کہ برائی کے اندر شور زیادہ ہے. اچھا انسان دھیمے سے پیار سے بات کرے گا, اس کا اثر نہیں ہوتا. لیکن جب برا انسان ہوگا, وہ آپ کو ڈنڈا مار کے, شور شرابہ کر کے, وہ ہل ہڑاڑا کر کے جب آپ سے بات کرے گا, تو آپ کا اس پر فوراً سے اثر ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا, ہم لاتوں کے بھوت ہیں, ہم باتوں سے نہیں مانتے. ہمیں جب تک واقعی سر پہ نہیں پڑتی ہے نا, ہم کسی بھی کام کے قابل نہیں بنتے. پر خدا ہمارے حال پہ رحم کرے, اور ہم اپنے آپ پر رحم کریں. اور پھر جب ہم اپنے حال پہ رحم کریں گے, تو پھر ہم دوسروں کے حال پہ بھی رحم کریں گے. تو جناب یہ سائیکل ہے جو گوز آن اینڈ آن اینڈ آن, اور یہ وہ راستے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے. آپ اچھا ذہن نہیں کریں گے نا اپنے, تو وہ کیا ہے نا کہ اللہ نے تو اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے. ہماری قوم کو مٹا دیا جائے گا, اور پھر ہمارے اوپر ایک نئی قوم آ جائے گی جس کا اچھا دماغ ہوگا. تو بہتر ہے کہ یار ہم اپنے حصے بھی کچھ اچھے کام لکھوا کے چلے جائیں, ہم اپنے حصے میں بھی کچھ نیکیاں کر کے چلے جائیں, تو ہماری بھی کچھ وہ کیا ہے کہ سنوائی ہو جائے گی, ہماری بھی کوئی فلاح ہو جائے گی, ہماری بھی کچھ صلاح ہو جائے گی. تو کوشش کیا کریں یار کہ ایک دوسرے کو بہتری کی طرف لائیں, ایک دوسرے سے حق بات کریں, ایک دوسرے سے سچی باتیں کریں, ایک دوسرے سے اچھی باتیں کریں, ایک دوسرے کو اچھی نصیحتیں کریں, ایک دوسرے کے سامنے اچھے کاموں کی مثالیں پیدا کریں, ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا راستہ مہیا کریں, ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مشکلیں نہ پیدا کریں, ٹینشنیں نہ دیں ایک دوسرے کو بوجھ نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے دماغ کی جو طاقت ہے نا, وہ ہر انسان کو برابر دی. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے, آپ کے پاس کم ہے, تعلیم سے دماغ, آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ کے پاس دماغ نہیں. اب تو سوشل میڈیا نے تعلیم ہو, شعور ہو, اس کو بڑا عام کر دیا ہے. اب یہ ہر انسان کی اپنی کاوش, اپنی کوشش ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو میسر آنے والی جو دماغ تو ہر کسی کے پاس ہے, اپنے خدا سے ملنے والی ایک ایسی نعمت جو
بہت پاورفل ہے, اس کا استعمال کیسے کرتا ہے, کیونکہ آپ سے سوال بھی کیا جانا ہے کہ آپ نے کہاں لگائی اپنی عقل ہے, کہاں لگائی اپنی زبانی, تو کیا جواب دیں گے آپ. چلے جی, اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت, اور رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال, اور مجھے بھی رکھ لیا کریں یار دعاؤں میں یاد, ہم بھی روز رات کو آپ کے لیے کوئی اچھی سی بات لے کر آتے ہیں. تو چلیے جی, leaving you with some really nice songs and really nice melodies, and right now I'm playing Stay With Me. This is Mira FM 107.4.